पागल हो गए। तो अधजल गगरी छलकत जाए। शुरू शुरू में जब किसी को आनंद मिलता है कुछ विशेष, तो वो पागल सा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जो जो आगे बढ़ता है कंट्रोल करने की शक्ति मिलती जाती है। और जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो योग माया की शक्ति मिल जाती है उसको, फिर तो जैसा चाहे वैसा करे। तो साधनावस्था के लिए भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं, ताकि वो मेरी ओर देखे। अहंकार जिन जिन चीजों का है, इसीलिए दान करने में भगवान कहते हैं यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तद निवेदयेन मह्यम। तुम्हारा जहां सबसे अधिक अटैचमेंट हो उसी का दान कर दो, तो तुम्हारा मन खाली हो जाए। हम उसी का दान नहीं करना चाहते। तो भगवान से संसार मांगने की बात तो सोचना ही नहीं है। एक पॉइंट खाली, संसार में सुख नहीं है, तभी तो भगवान की ओर गए हम। भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संसार में आनंद नहीं है। अब फिर तुम संसार मांग रहे हो भगवान से। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई मिठाई की दुकान पर खड़ा होके कहे, ए दुकानदार 2 जोड़ी चप्पल दे दे। तो दुकानदार पहले सोचेगा कि कोई मिठाई का नाम है चप्पल क्या? तो पूछेगा ये कैसी मिठाई होती है चप्पल? अरे मिठाई नहीं, वो पैर में पहनने वाली चप्पल। अरे वाह साहब वाह, आपका दिमाग नॉर्मल है, ये मिठाई की दुकान है, यहां आप चप्पल मांग रहे। तो भगवान के यहां तो आनंद मिलता है और उनसे तुम संसार मांग रहे हो, यानी दुख। उल्टा, अगर भगवान हमको दुख देंगे तो संसार हमको भगवान वाला आनंद दे देगा। फिर क्या, तो पागलपन का हिसाब हो गया। इसलिए भगवान से संसार की याचना कहां तक न करे, मोक्ष तक न करे। भुक्ति मुक्ति दोनों डाकिनी है, पिशाचिनी है। इनका त्याग कर ले अंतःकरण से। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, ये कामना दोनों की। जब तक हृदय वर्तते तावद भक्त सुख